हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी की कैप्सूल सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात किया था। उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लें। अब चलिए, अमेंडिंग एक्ट 1781 या फिर कहें संशोधन अधिनियम 1781, ये लाया क्यों गया था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां थी और ये कमियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक समस्याएं दे रही थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट 1781 को पारित किया। और देखिए, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अमेंडिंग एक्ट 1781 और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दोनों एक ही हैं। एक एक करके इस एक्ट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल या फिर उसकी काउंसिल या फिर कंपनी के सेवक या फिर कहें अधिकारी, ये अपने पद के दौरान जो भी कार्य करेंगे, इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहेंगे। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता इनके ऑफिशियल वर्क के ऊपर। और यहाँ तक कि रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है। और देखिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स के खिलाफ अगर इन्हें अपील करना था, पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते थे। ठीक है, कोई भी जा सकता था, लेकिन इसे लिमिट कर दिया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल तक। यानी कि प्रोविंशियल कोर्ट्स के अपील आप सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास लेके जाएंगे। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई, ताकि उनके कार्यों और प्रशासन को उचित रूप से नियंत्रित और संचालित किया जा सके। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि उनके अधिकार क्षेत्र को कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया। और इस एक्ट में पर्सनल लॉ को लागू करने के लिए कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं को हिंदू कानून के हिसाब से आप न्याय देंगे और मुसलमानों को इस्लामिक लॉ के तहत। ठीक है, तो दोस्तों, इस एक्ट से जुड़ा काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो देखिए, ये है अमेंडिंग एक्ट 1781। संशोधन अधिनियम 1781 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र किस क्षेत्र पर था। 1781 में यह अधिकार क्षेत्र सिर्फ कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया था। ठीक है, 1781 के अधिनियम के अनुसार राजस्व संबंधी मामले, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया था। प्रांतीय न्यायालयों से अपील किसके समक्ष जानी थी। तो देखिए, ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए किसके अधिकार क्षेत्र से मुक्त किया गया था। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया था इन्हें। 1781 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को किनके लिए विनियम बनाने की शक्ति दी थी। तो देखिए, ये प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हमने कुछ गिने चुने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब चलिए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 1781 के अधिनियम के अनुसार मुसलमानों का न्याय किस कानून के अनुसार किया जाना था। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हम लाते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में यूज़फुल हों। तो चलिए, फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय एंड टेक केयर।